हमारे साथ इस संवाद सत्र के लिए अखिलेश यादव जी मौजूद हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रतीक त्रिवेदी जी को और अमिताभ अग्निहोत्री जी को। इंतजार भी हो रहा था। परिचय आप सब जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। और एक परिचय यह भी है उनका, सबसे अच्छा परिचय यह है कि एक हंसता मुस्कुराता जीवंत चेहरा। ताली तो बजानी चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज करेंगे, बातचीत शुरू करेंगे और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे अमिताभ जी भी मौजूद रहेंगे और मैं आपका प्रतीक भैया जी रहूंगा। मैं आपके साथ शुरुआत करते हैं। और अखिलेश जी, कांग्रेस बड़े दिल की पार्टी है। अब ये बात मान लेनी चाहिए, आपको भी कहना चाहिए हां या नहीं। ये बड़ा सवाल आपने पूछ लिया और तब पूछा आपको, हमको और प्रदेश की जनता को, देश की जनता को ये पता है कि सभी दल के जो प्रत्याशी चिन्हित हैं उनके नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं। होली बीच में पड़ेगी, छुट्टियां भी हैं और पहले चरण का चुनाव में कोई अब वक्त नहीं बचा है। पहले चुनाव महीनों लड़े जाते थे, 6-6 महीना, 1-1 साल से तैयारी होती थी। कई राजनीतिक दल ये तक तय कर देते थे, 1 साल पहले प्रत्याशी तय कर देते थे। और अब जब चुनाव बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है, उस समय अगर आप कोई कंफ्यूजन करेंगे तो जो बड़ी लड़ाई है किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, वो लड़ाई कमजोर होती नजर आ रही हो। तब जिससे लड़ना है हमें, जिससे मुकाबला है, उस पे सबसे बड़ी ताकत है ध्यान हटाने की। ये लोकतंत्र में नई परिभाषाएं आई हैं, नई तरीके से चुनाव हो रहे हैं। जहां ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, जहां ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की बात हो और जिसके पास ध्यान हटाने की ताकत हो, तो मैं समझता हूं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो फैसला ले लिया गया है उसी फैसले पर आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा था कि आपने जब दिया तो 2 ही दिया, उन्होंने दिया तो 7 दिया, 7 सीटें दे दी आपको, तो बड़ा दिन तो है। इस तो कहने में क्या दिक्कत है? आप उनके नंबर में बात ही नहीं समझ पाए। आपका तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा, आपकी तो सीटों का बहुत ख्याल रखा। तो इसलिए क्योंकि हमेशा ये रहा है समाजवादी पार्टी ने, और जब गठबंधन तय हो रहा था तो बहुजन समाज पार्टी ने यह तय किया कि ये 2 कांग्रेस की सीटें हैं, इन कांग्रेस की 2 सीटों पर नहीं चुनाव लड़ेंगे। और 7 उन्होंने इसलिए कहा कि हम आपके साथ हैं, आप समझ ही नहीं पाए। तो हमें गिनती नहीं चाहिए। तभी लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी कांग्रेस की तरफ सॉफ्ट हैं, मायावती जी जो हैं हार्ड हैं। यहां सवाल बिल्कुल साफ होना चाहिए। जब गठबंधन हो गया, और फिर आज के जमाने में नई चीज है, लोग ट्वीट करके बता देते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने जो बात कहनी थी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए, दोनों ने ट्वीट कर दी, तो शायद आप तक भी बात पहुंच गई होगी। देखिए, आपने कंफ्यूजन आपने भी किया। 7 मार्च को आपका एक बयान है, कहते हैं कि कांग्रेस पहले भी हमारे साथ थी, अब भी हमारे साथ है, कांग्रेस का अलग होने का तो सवाल ही नहीं। ये तब की बात है जब गठबंधन नहीं हुआ होगा। हाँ, ऑफ कोर्स। और मैं तो चाहूंगा, क्योंकि अगर आपने 7 मार्च का पढ़ा है तो मध्य प्रदेश के बाद वाला भी आप स्टेटमेंट पढ़ दीजिए। जब मैंने धन्यवाद दिया और मैंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने करना था नहीं किया, इसलिए धन्यवाद देता हूं कि अब हम अपना रास्ता तय कर सकते हैं। वो शायद आपने पढ़ा होगा। अगर वो स्टेटमेंट आपके पास हो तो वो भी स्टेटमेंट आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप भी कंफ्यूजन पैदा मत करिए। अखिलेश जी, अभी मुख्यमंत्री थे यहाँ
कुछ देर पहले, तो उनसे मैंने पूछा था कि गठबंधन है, कैसी चुनौती है, तो उन्होंने कहा कि 1993 को याद करिए, जब काशीराम जी और मुलायम सिंह जी लीड कर रहे थे गठबंधन को, और उस वक्त 163 सीट आई थी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई हमको नहीं लगता कि उनसे बड़े नेता और उनसे बड़ी परिस्थितियां हैं इस वक्त हैं जो गठबंधन को उससे आगे ले जाके खड़ा कर देंगी। आप कैसे रिएक्ट करेंगे? मुख्यमंत्री जी स्वाभाविक ये बात कहेंगे, और जो बात आपने कही वही मैं कहता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी के लिए यही कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री जी थे, क्योंकि जो जनता फैसला ले रही है, परिणाम जिसका आना है, और वो स्वाभाविक है क्योंकि अपनी बात छिपानी है उन्हें। आज शायद उपलब्धियां भी बताई होंगी, पता नहीं कौन सी उपलब्धि बताई होंगी। आपकी बुराई भी करी उन्होंने, आपकी बुराई भी करी उन्होंने। अखिलेश जी, मैं अच्छा, आज के जमाने में वो बुराई नहीं होती है। इसलिए बुराई नहीं होती है क्योंकि टीवी पे दिख रहा है, फेसबुक पे दिख रहा है, जो आदमी कह रहा है, तो बुराई थोड़ी होगी। भाई उन्होंने ये कह दिया, वो ये कहा जाएगा कि जो सरकार में बैठे वो झूठ बोल रहे हैं। ना, उन्होंने ये कहा जो पहले थे वो मजाक थे, नमूने थे, ये कहा ऑन रिकॉर्ड। जो मैं कहता हूं कि आजकल बुराई नहीं होती है क्योंकि उनके पास सच्चाई नहीं है। उन्हें केवल यह करना चाहिए कि दो हिसाब किताब उन्हें देने हैं, एक 2014 में जो वादे किए थे, एक जो 2017 में वादे किए थे। अगर 14 के देना चाहें तो 14 के हिसाब किताब दे दें, 17 का हिसाब किताब देना चाहें तो 17 का हिसाब किताब दे दें, नहीं तो देश की ये सबसे बड़ी जुमलाबाज पार्टी मान ली जाएगी। मुख्यमंत्री 17 का हिसाब किताब देके यहां आए थे एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, 2 साल पूरे हुए आज सरकार के। देखिए ये प्रेस तो हो रही है लखनऊ में, लखनऊ की प्रेस तो हम लोग जब कभी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन दिल्ली वाली प्रेस तो अभी तक एक बार भी नहीं हुई। तो आखिरकार उपलब्धियां क्या हैं? उन्होंने कहा कि किसान पहले आत्महत्या नहीं करता था, अब किसान आत्महत्या कर रहा है। हम ये कहते हैं कि जिस दिन देश के बड़े बड़े मंत्री, उनके लोग अपना नाम बदल रहे थे, अपने नाम के आगे चौकीदार लिख रहे थे, उस समय किसान ने आत्महत्या कर ली। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हो, कहते हैं मैं भी चौकीदार हूं, सारे लोग चौकीदार कह रहे हैं, क्योंकि चाय वाला बचा ही नहीं कोई। अब चाय वाला कौन होगा फिर? ये क्या नाम बदल दिया आपने? नाम बदलने से कोई, मैं मान लीजिए मेरा नाम अखिलेश है, अखिलेश की हिंदी क्या हुई? भगवानों के भगवान, क्या मैं हो गया उससे? क्या मैं हो गया? आपने चौकीदार लिख लिया, लेकिन चौकीदार का काम क्या है? चौकीदार का काम क्या है? आप काम की वजह से ही तो कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं क्योंकि हमें जनता ने मौका दें हमें चौकीदारी का, हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हम बेरोजगार खत्म कर देंगे, हम किसान की आत्महत्या नहीं होने देंगे, दुनिया में हमारा सर सबसे ऊपर उठ जाएगा, इसीलिए तो चौकीदार हैं। तो और फिर अगर याद कीजिए आप, उन्होंने चुनाव में यही कहा था कि हम चौकीदार हैं, लेकिन अगर जनता ने उनकी बात पे भरोसा किया और 5 साल चौकीदारी का मौका दिया, और अगर हमारे आपके घर में कोई चौकीदार गड़बड़ कर दे तो क्या होता है उस चौकीदार के साथ? अखिलेश जी, एक सवाल। ये देश की जनता 15 लाख का हिसाब किताब लेगी तो सोचो क्या होगा। नहीं, वो कहते हैं आप 2 करोड़ की नौकरी का आप भी हिसाब दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे पूरे 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, 1000 दंगे हुए। ये तो आपने एकदम अच्छा सवाल उनसे पूछा। जब कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। जब दंगा करने वाले खुद कुर्सी पे बैठ जाएं तो दंगा होगा कैसे? और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मेरी मत मानना आप, मेरी बात इसलिए मत मानना क्योंकि मैं विपक्ष का हूं। इसलिए मैं केवल ये चाहता हूं कि चुनाव आयोग में जो FIR दर्ज हैं, जो उन्होंने खुद लिख करके दी है, और अगर इस बार चुनाव लड़ेंगे तो इनकी पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि क्या क्या धाराएं लगी हैं इन पर, और पार्टी को 3 बार विज्ञापन देना पड़ेगा। इसलिए पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ाएगी लोकसभा। नहीं, देखिए वो कह रहे हैं कि कैराना, आप ये बताइए, भूल जाइए, जिस कैराना से आवाज उठी उसी कैराना के दिल जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो सपा, बसपा और RLD ने दिल जोड़ दिए। अखिलेश जी, वो कहते हैं कैराना और कांदला
का जो पलायन था वो रोका, रोकने के बाद लोगों को लाए, बसाया। और आप कह रहे हैं हमने बसाया, आप कौन क्रेडिट लेगा? देखिए, जो सरकार गलत आंकड़े देती हो, इसीलिए तो कैराना में क्या हुआ, केवल चुनावी मुद्दा बनाया उन्होंने। रिपोर्ट सामने है, लोग अपने खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, अपने कामकाज करने के लिए बगल में चले गए। इन्होंने कहा कि वो पलायन हो गया इनका। अगर हम उसी परिभाषा को माने जो ये बीजेपी की परिभाषा है, तो बताइए, गुजरात से नहीं पलायन होने के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए आए, उन्होंने भी तो पलायन किया। अरे उनका पलायन है, इनका पलायन नहीं है। अखिलेश जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है। वो काम काज के लिए गए थे बगल में, वो रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, वो रिपोर्ट मौजूद है। जो 30 साल पहले चले गए, 20 साल पहले चले गए, ये सवाल इनको ये करना चाहिए और जवाब ये जनता में देना चाहिए कि उसी कैराना के आसपास जो चीनी मिले हैं, आपने वादा किया था कि 14 दिन में हम किसानों के गन्ने का भुगतान कर देंगे। तो उन्होंने कहा कर दिया मैंने। उन्हें शायद नहीं आपने हिसाब किताब, यही तो दिक्कत है, यही तो समस्या है। आप जब पूछ रहे होते तो शायद एक लाइन नीचे चल जाती कि अभी भी 10,000 करोड़ से ज्यादा किसानों का बकाया अभी है। लेकिन अखिलेश जी, आप वहां जब बात ये कहते हैं तो आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक की बात क्यों नहीं कहते हैं? किसानों की तो वहां भी बात है। तो ये जिम्मेदारी दिल्ली वालों की है जो अपने नाम के आगे चौकीदार लिख रहे हैं। फिर काय की चौकीदारी? लेकिन चलिए ठीक है, वो भी हमने मान ली। लेकिन आप ये कहते हैं कि सीबीआई के मामले में तो कम से कम दोनों एक ही हैं, बीजेपी और कांग्रेस, आप दोनों को एक। वो आपको पता है, मैं ये जानता हूं कि दिल्ली वाले और बहुत सारे जागरूक लोग ये जानते हैं, बीजेपी और कांग्रेस सीबीआई के मामले में एक हैं। और कम से कम मैं कह सकता हूं कि दोनों सीबीआई के मामले में एक हैं। अखिलेश जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है, अगर प्रियंका गांधी जिसे लीड कर रही हैं कांग्रेस को इस बार पूरे प्रदेश में, अभी तक उनकी भूमिका रायबरेली और अमेठी तक रहती थी कन्फाइंड, अगर प्रियंका के चलते कांग्रेस कुछ अपना वोट शेयर बढ़ाती है तो स्वाभाविक है केक तो उतना ही है, उसी से बटेगा कटेगा। कितना आपका कटेगा, कितना बीजेपी का कटेगा, ये तो परिणाम ही बताएगा। नहीं, फिर भी कुछ आकलन तो होता है ना भाई, कौन किसको नुकसान कर रहा, कौन किसको फायदा कर रहा है इलाके में, ये तो आप लोगों के पास रिपोर्ट आती है। देखिए, इन बातों को मैं इसलिए नहीं कह सकता, अभी फाइनल नहीं हुआ है चुनाव, और मैं कोई अब उनकी स्ट्रेटजी होगी, और उनकी कोई स्ट्रेटजी होगी कोई ऐसी कि जिससे कि बीजेपी को रोकने की कोई स्ट्रेटजी होगी। लेकिन जिस तरह के प्रत्याशी आ रहे हैं उसमें तो स्ट्रेटजी कुछ और नजर आ रही है। नहीं, मैं वही पॉइंट कर रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता चाहे सीतापुर हो, बागपत हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं कांग्रेस के उम्मीदवारों को, जहां अभी जो समझ में आ रहा है तो वहां गठबंधन भी निशाने पर है। पूरे प्रदेश और देश की जनता जानती है, इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा जी। ये सबसे पॉलिटिकल स्टेट है, यहां मैं ना बताऊं, लोग वैसे ही समझते हैं बात को। अखिलेश जी, अमिताभ जी ने वो सवाल नहीं पूछा जो पूछना था उन्हें, पता नहीं क्यों थोड़ी देर में हो सकता पूछे, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा, योगी जी ने, कि हमारे ऊपर तो जोड़ का नियम लगता है, यानी 72 + 0 तो इक्वल टू 72, लेकिन समाजवादी पे गुणा का नियम लगता है, 5 × 0 = 0। देखिए, वो मैं कई बार कह चुका हूं, फिर मैं कह देता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, उन्हें गणित नहीं पता। वो क्योंकि अपना गणित बता रहे हैं, अरे हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे जब हमें पता है 0 से क्या होता है, हमें पता है कि 0 कहां लगाना है, वो हम जानते हैं। मान लीजिए 7 हमारे पास हैं, मान लीजिए 7 हमारे पास हैं, 0 हम फिट कर दिए, कितने हो गए? 70। तो कितनी दे रहे हैं इस बार, कितनी सीटें दे रहे हैं आप कि पूरे ओवरऑल? देखिए, जब इसी में मैं एक सवाल जोड़ दूं, अगर मुख्यमंत्री अपना लोकसभा का चुनाव हार जाएं, और इसलिए नहीं हार रहे क्योंकि समाजवादी पार्टी हारा रही है, या निषाद पार्टी का समझौता होकर के हारी, या बहुजन समाज पार्टी ने सहयोग किया। आप ये बताइए कि आपने कहा कि हम गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे, अच्छा कब बनेगी मेट्रो? आपने गोरखपुर का पानी निकलने तक की जगह नहीं बनाई।
समाजवादी लोगों ने सबसे कीमती जमीन दी वहां पर एम्स बनाने के लिए। आपने बजट कितना एम्स के लिए दिया? आप बताइए, खाद का कारखाना लगाने के लिए न जाने कितनी बार आपने क्या क्या कहा, और फिर खाद में से 5 किलो निकाल लिया आपने बोरी में से। पूरा देश प्रदेश किसान जानता है। वहां पर हमने गरीब महिलाओं को, माताओं बहनों को 1000 रुपए देने की बात की थी, समाजवादी पेंशन। इन्होंने छीन ली 1000 रुपए पेंशन। हमने कह दिया है कि जब समाजवादी लोग बनेंगे तो गरीब माताओं बहनों को 2000 रुपए भी पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो सवाल है अखिलेश जी, इस सवाल से वो हार गए क्योंकि इन्होंने एम्स के लिए जमीन दी, बजट है नहीं। बच्चों की जान चली गई। जो बच्चों का अस्पताल बना था वो समाजवादी सरकार में बना था। वहां पर जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए हमने एक बहुत अच्छा सिस्टम क्रिएट किया था, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि अगर कोई बच्चा बीमार किसी गांव में है तो गांव को अलर्ट मिल जाए और सीएमओ को अलर्ट हो जाए और सरकार को पता लग जाए कि हाँ यहां पर इंसेफेलाइटिस फैलना शुरू हो गई। उन्होंने वही सिस्टम ही खराब कर दिया, खत्म कर दिया। अखिलेश जी, एक सवाल है, समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन है वो कहता है कि 70+ हम लोग जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं अमेठी आजमगढ़ भी हम जीतेंगे तो हम हो गए 74+। इन दोनों को जोड़ दें तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाती, सीटें 80 हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैंने कहा कि बने रहें तभी तो हम सत्ता में आएंगे। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ सीखने का मिलता है उनसे, जैसे स्नान कैसे करना है संगम में वो सीख गए हम लोग, बंदर कैसे भगाने हैं वो हम सीख गए। तो बहुत सी चीजें हमें सीखने का मौका मिलता है। मैं तो ये चाहता हूं सरकार अपना काम बताए। आखिरकार 5 साल 2 साल में आपने किसान की आय और इनकम को डबल कैसे करने का क्या व्यवस्था बनाई है? आलू की फसल है, हम और आप जानते हैं आलू कितना मुश्किल काम है। किसान की जो इनपुट कॉस्ट है, जो लागत है, वो बढ़ गई और सरकार ने कहा कि हम आलू खरीदेंगे। 1 किलो आलू भी अगर सरकार ने खरीदा हो तो हमें बता दें। आप सरसों का खड़ी हुई है खेतों में, मान लीजिए, आप कहते हैं सरसों के हम कीमत देंगे किसान को। आप चाइना से, बगल से देशों से, क्योंकि चाइना से तो कम लेकिन बगल के देशों से आप खाने का घी तेल सब मंगा ले रहे हैं, एडिबल ऑयल मंगा ले रहे हैं। हमारे सरसों के तेल का तो ऐड आ नहीं सकता, कहीं विज्ञापन नहीं आ सकता। सबसे हेल्दी अगर ऑयल हो सकता है तो वो हो सकता है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग हैं वो प्रचार करेंगे, बोलेंगे ये वाला खाइए ऑयल। तो बताइए, अगर आप 1 लाख करोड़ का केवल उत्तर प्रदेश में एडिबल ऑयल का कारोबार होगा तो हमारा सरसों पैदा करने वाले किसान को क्या मिलेगा? और एक बात मैं यहां बता दूं, अगर आलू का पकौड़ा बने और सरसों के तेल में बने तो ज्यादा टेस्ट होगा। ये बीजेपी वाले जानते हैं, हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। ये बीजेपी वाले जाने तो सही है बात जी। अजय, कोई नहीं जाना, बोला पकौड़ा बनाइए। अच्छा, पकौड़े किसमें बनाए, किस तेल में बनाए? अखिलेश जी, विकास अकेले चुनाव नहीं जिता सकता, ऐसा बहुत सारे चुनावों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो बात समझ आती है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। आपने आगरा से लखनऊ तक एक बढ़िया एक्सप्रेस वे बनवाया। जब मैं उस पर पहली बार चला था तो मैंने आपको बधाई भी दी थी। और उसके दोनों साइड मेरे ख्याल से 8-10 जिले आते हैं, कई विधानसभा सीटें आती हैं। एक जिले में 5 मानिए तो भी 50-60 सीटें आती हैं। विधानसभा का परिणाम बताता है कि काम तो बड़ा हुआ लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्या विकास केवल चुनाव नहीं जिता सकता? इसलिए चुनाव की एक केमिस्ट्री भी है, एक अंकगणित भी है। इसलिए आपने इस बार सोचा कि नहीं, अब अंकगणित दुरुस्त करो। अमिताभ जी जो सवाल पूछ रहे हैं एकदम ठीक सवाल है, और ये सवाल मैंने भी एक दिन मजदूरों से किया। मैंने कहा कि ये बताओ, ये एक्सप्रेस वे इतना बड़ा अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई यादव लेन दिख रही हो तो बता दो हमें। बोले कोई यादव लेन नहीं है इसमें। और यकीन मानिए आप, एक दिन मैंने देखा कि हमसे छोटी गाड़ी हमें ही ओवरटेक करके जा रही है, और मैंने उससे रोका। वो नाव के लोग थे 3, वो शायद अगर टीवी देखेंगे वो जान जाएंगे कौन लोग हैं। मैंने उससे पूछा, ये बताओ इतनी अच्छी सड़क पे चल रहे हैं आपने हमारी मदद क्यों नहीं की चुनाव में? बोला वो बात दूसरी थी,
लेकिन जब आप चुनाव लड़ोगे, आपका चुनाव चुनाएगा, तब हम मदद करेंगे। हम सड़क पर चले नहीं थे उस समय। और मैंने जिस दिन अपना घोषणा पत्र लागू किया था, जिस दिन मैंने घोषणा पत्र अपना पार्टी कार्यालय में लागू किया था, उस दिन भी मैंने यही कहा था कि जो एक बार इस सड़क पर चलेगा वो यही कहेगा कि सड़क ऐसी बननी चाहिए, और हम तो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से लाखों लोग चल रहे हैं। मैं बात समझ गया मैं आपकी। विकास है, लेकिन हमें जरूरत थी कुछ और की। आखिरकार वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ग्लू क्या हो, वो गोंद क्या हो, वो फेविकॉल क्या हो। तो शायद समाज का फेविकॉल हमने ढूंढ लिया है और गरीबों की ताकत को जोड़ लिया है। काम में तो मुकाबला नहीं करते। अब सवाल ये है, हमारे पढ़े लिखे लोग भी जागरूक हों। जैसे लखनऊ है, मैं उस दिन गाड़ी में बैठा, दो बुजुर्ग दादी माताएं थीं। मैंने उनसे पूछा ये मेट्रो किसने बनाई? बोला शुरू आपने की। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी की पूरी लखनऊ मेट्रो समाजवादी सरकार में बनी। तो अभी हमें समझाना है, और हमारे बुद्धिजीवी लोग, जागरूक लोग, अगर वो निर्णय जात और धर्म पे ना लें तो इस देश की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि काम दिखाई देगा तो काम वाले को वोट। लेकिन आपने जो काम किया, आपने जो इसमें किसी की बुराई नहीं कर रहा। सबको यू आर गिविंग क्रेडिट्स, तो मैं क्रेडिट दे रहा हूं आपको। बात सच है, जो सच है उसको कहना चाहिए। लेकिन जो काम नेताजी नहीं कर पाए, सम्मानीय नेताजी, वो आपने काम कर दिया। और अब बहन जी प्रचार करेंगी मुलायम जी का, तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। मतलब हम लोग तो सोचते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, वो तो ना बन पाया, लेकिन ये भी कहते थे कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लेकिन ये भी हो गया। ये तो हो गया, बाकी दूसरे का तो नहीं मालूम हमें। देखिए, समाजवादियों को मौका मिल जाए और बहुजन समाज पार्टी को बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और देखिए, मैंने क्या ठीक किया, कुछ नहीं, क्योंकि नेताजी और बहुजन समाज पार्टी का पहले से गठबंधन था। हमें तो केवल संबंध ठीक करने थे, सही बात बतानी थी एक दूसरे से। क्या बात, वाह। उसी से सब ठीक हो गया। और वो कहते हैं कि भाई अखिलेश जी में वो चीज है कि वो बड़ी सौम्यता से, पर हम दो लोग बराबर आप पे बॉलिंग करे चले जा रही थी, देर से मैं देख रहा। हम दो, आप अकेले जवाब दे रहे थे। मैंने कहा कि वो है चीज, वो चीज है आप में, व्यक्तित्व में जो सौम्यता, उसने वो काम किया। आपको लगता है? एक प्रश्न मेरे उसमें और खड़ा होता है। पुलवामा हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, फिर अभिनंदन का प्रकरण आया, अभिनंदन की वापसी हुई। उसके बाद देश में नैरेटिव कुछ बदला, और बीजेपी ने दावा किया कि बहुत ज्यादा बदला। आपको क्या लगता है, जब आप चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, अब तो चुनावी चुनाव है, क्या नैरेटिव कुछ बदला है, या नैरेटिव वही है जो आप लोग सेट करना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी की कोशिश है कि जनता का ध्यान हट जाए। और जब मैंने शुरुआत की तो मैंने यही कहा कि जो पावर है डिस्ट्रैक्शन की, वो अगर किसी पे है तो वो भारतीय जनता पार्टी पर है, और वो कैसे भी हो सकती है। हां, बीजेपी के लोग खुश तो बहुत हैं। सोचो, हमारे जवान चले गए, शहीद हो गए, हमारा देश में कहां से आरडीएक्स आ गया, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। अगर हमारी डिप्लोमेसी काम ना थी, दुनिया में हमारी जो व्यापार भारत से है, अगर उसका काम ना होता तो शायद दुनिया के ताकतवर देश हमारी मदद नहीं करते। वो बात तो अब जनता के बीच में आ गई कि अगर अमेरिका ने साथ न दिया होता तो शायद हमारा बहादुर और वीर अभिनंदन वापस नहीं आ सकता था। और एक बात मैं जोड़ दूं यहां पर, अगर ये टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं होता तो शायद हम पाकिस्तान से मांग भी नहीं सकते थे कि कोई हमारा पायलट है वहां कि नहीं है। ये बात बीजेपी को समझनी चाहिए कि वो उनकी बीजेपी की नीतियों की वजह से वापस नहीं आया अभिनंदन। और ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि हमारे साथ के पढ़े हुए लड़के बहुत सारे फौज में हैं। मेरे साथ के पढ़े सीनियर जूनियर जो मिलिट्री स्कूल धौलपुर से पढ़े या अजमेर से पढ़े हैं, ऊंची ऊंची जगह पर बैठे हैं। अजमेर मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए लोग और धौलपुर मिलिट्री स्कूल के पढ़े हुए लोग बहुत ऊंची पोस्ट बैठे हैं। ये अगर अमेरिका या दुनिया का और प्रेशर ना होता, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं है। अखिलेश जी, ये देखिए, ये बात कह दूं, साफ कह दूं, लेकिन क्या नैरेटिव बदला है गांव जब मैं उस बात पे आऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है,
हमारा देश बड़ा है, हमारा देश का बाजार बड़ा है। और फिर ये मत भूले पाकिस्तान, न भूलें भारतीय जनता पार्टी के लोग या देश का कोई भी राजनीतिक दल ये जानता है कि अगर हम पाकिस्तान से लड़ेंगे तो हमें चीन से भी लड़ना पड़ेगा। और फिर चीन वाली बातें हम क्यों नहीं करते? डॉक्टर लोहिया जी कहते थे, नेताजी कहते थे। बताओ बीजेपी के लोग जिस दावे से ये चीजें करते हैं, पाकिस्तान ये जाए मुर्दाबाद सब बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, मान लीजिए चीन का मुर्दाबाद बोल सकते हैं क्या आप? मानसरोवर वापस लाने की क्या आप बात कर सकते हैं? खैर वो इंटरनेशनल मामले हैं, लेकिन मैं एक बात कह दूं आपसे, मैं ये आपसे कह दूं, बीजेपी के लोग तो हो सकता है खुश हों, इसीलिए मैंने बात कहा कि दुर्भाग्य है कि हमारे जवान शहीद हो गए। आरडीएक्स कहां से आया हमें नहीं पता लगा, इंटेलिजेंस फेलियर हो गई। और मैं एक दावे के साथ बात कहता हूं कि भारत का जवान हर दिन शहीद हो रहा है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये हमारा नैरेटिव है। आप सवाल पूछते यही है, आप सवाल पूछते हैं ना, इसीलिए वो गड़बड़ है। आप सवाल क्यों पूछते हैं? ये वाला जनता के बीच सच्चाई जा चुकी है, सच मनी मन जनता जानती है, और जो वो सच है वो मशीन की बटन पे दबेगा। अच्छा, सच जानती है? मुझे बताइए अखिलेश जी, सच अगर जानती है, सच जानती है, जनता जानती है, तो एक्सप्रेस वे आपकी सदारत में बना, बनाने वाले मजदूर थे, क्रेडिट गोज टू यू, अखिलेश जी ने बनाया इतना बढ़िया। तो जब वो वहां पे बैठे हुए प्रधानमंत्री अगर इस बात को कहते हैं कि भाई हमने डिसीजन लिया, मेरा पॉलिटिकल डिसीजन है, और ये चीज हुई देश में सर्जिकल स्ट्राइक, तो क्रेडिट आप क्यों नहीं देते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक कोई पहली बार नहीं हुई, इसीलिए मैंने अपनी बात कही कि हमारे साथ के लोग फौज में हैं, और अभी भी अगर आप पन्ने उठा करके देखेंगे तो साथ के बड़े और जूनियर सीनियर बहुत जगह मिल जाएंगे आपको। ये फौज हमारी बहादुर है, लेकिन उसको पॉलिटिकल रास्ता नहीं दिखा सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग। और मैं तुमसे जानना चाहता हूं ना कि आप बताइए 5 साल में आपने कितना फौज के लिए किया है? वो जो जंतर मंतर पे अभी भी 1 रैंक 1 पेंशन वाले बैठे हुए हैं, आपने फौजियों को लाठी मारी, फौजियों को अपमानित किया, आपने वादा कुछ किया, वादा पूरा कुछ किया, आपने बजट काट दिया, आपने कौन सी नई चीज मंगा ली? क्या चीज नई मंगाई आपने? जो पहले से फैक्ट्री चल रही थी उसमें कहा कि हम नई गन बनाने जा रहे हैं, आपने 5 साल पहले गन क्यों नहीं बनाई? वो चाहते हैं कि बहस किसी और बात पे हो। देश वही मजबूत होते हैं जिस पर अन्न होता है, देश वो कभी मजबूत नहीं हो सकते जो गन करेंगे। अन्न पहले पैदा करें, और अन्न पैदा करने वाले वो बहस किस पे चाहते हैं? वो बहस किस पे चाहते हैं? वो बहस किस पे चाहते हैं? बहस अगर वो किसान पे करें, देश के लिए हम सब एक हैं, फौज के लिए हम भी उनके साथ हैं। कोई सरकार होगी उसके साथ पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी दिखाई देंगी। लेकिन नेताजी क्रेडिट देते हैं मोदी जी को, संसद के अंदर देते हैं, सदन के अंदर देते हैं। नेताजी ने जो तारीफ देते कि अच्छा ठीक है फिर लौट के आइए आप ही लोग। नेताजी ने जो आशीर्वाद दिया है वो मनमोहन सिंह जी को भी दिया था। आप वाला सच्चा है, आप वाला सच्चा है, उनका वाला खोटा है। अखिलेश जी, 2 साल पूरे हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में। अगर हम चाहें कि 10 में से आप नंबर दें सरकार को, तो हालांकि अभी बाई इलेक्शन का सरकार ये कहती है क्या कोई मतलब नहीं है नंबर देने का, हम क्या होते हैं नंबर देने वाले लोग। लेकिन जो नंबर अभी जनता ने दिए हैं बाई इलेक्शन में, वो शायद भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कैसे नंबर दिए उन्हें। लेकिन आप तो उनकी पार्टी के लोगों को लेते चले आ रहे, इधर से इलाहाबाद से उनको लिया, गुप्ता जी को लिया, इधर बहुत सारे सांसद चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं। अब अगर सांसदों को ये पता लग जाए कि उनकी टिकट कटने वाली है तो देखो कितने भाग जाएंगे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सूची तब दें हम जब उन्हें किसी दल में जाने का मौका ना मिले। योगी जी कह रहे हैं कि हम उधर से लाने वाले हैं। ये समस्या हम तो कहते हैं जिसको चाहते हो ले जाओ, हम देने को तैयार हैं। ये समस्या आपके पास भी आएगी। जो बात आपने कही है, मुख्यमंत्री आवास में भी रात में कुछ लोग मिलने जाते हैं जी, तो हो सकता है वही जा रहे हैं उनके साथ। अखिलेश जी, ये समस्या आपके साथ भी आएगी, ये समस्या आपके साथ भी आएगी। 38 पॉलिटिकल पार्टी के साथ 38 जो खाली रहेंगी सीटें, उनमें जो 5 साल अपना फोटो होर्डिंग लगा लिए क्षेत्र में, स्वाभाविक है वो राजनीतिक लोग हैं, चुनाव लड़ना जानते हैं। 5 साल में एक बार कुंभ आता है चुनाव का, वो भी नहाना चाहेंगे गंगा, तो वो दूसरी पार्टियों में जाएंगे। मैं समझता हूं हमारी पार्टी में, क्योंकि बहुत सारे लोग मेंटली प्रिपेयर हैं और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं
जो छूट जाएंगे वो हमारे साथ रहेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएंगे, उन्हें सम्मान हम लोग देंगे। अच्छा, अपनी सीट बता दीजिए अखिलेश जी। अब तो नॉमिनेशन शुरू हो गया, अपनी सीट तो बता दीजिए। आप चुनाव लड़ेंगे ये हम लोग जानते हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि आजमगढ़, मैंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी में जो लोग जिस जिले से चाहते हैं कि मैं लड़ूं, कम से कम वहां की जनता तो कहे कि मैं लड़ूंगा। नहीं, कहां से प्रस्ताव आया अभी ये बता दीजिए। फिलहाल तो अभी आजमगढ़ से है जी। और तो मानकर चले आजमगढ़ से अखिलेश यादव। बात शुरू कर दोगे तो बहुत सारे प्रस्ताव आ जाएंगे। लेकिन अखिलेश जी, मैं आपको मानकर चले आजमगढ़ से अखिलेश यादव, वहां की पार्टी संगठन, वहां का लीडरशिप जी जब स्वीकार कर लेंगे तो मैं लड़ूंगा। अखिलेश जी, आपको एक प्रॉम्प्ट देंगे यस और नो का, और जवाब सिर्फ यस और नो में देना है। प्लीज गिव मी द प्रॉम्प्ट। क्या है? प्लीज, या प्लीज गिव मी, या इतनी देर में तो चुनाव हो जाएगा। मेरे ख्याल से नेता तय कर लेता है सीट, वही आपको नीचे से प्रस्ताव आने की जरूरत नहीं है अखिलेश जी। एक बार जानना चाहिए कि क्या है। ये अच्छा कि आपने हमारी पार्टी का ही रंग रखा है और दूसरे रंग है। और देखिए, इस होली के बाद भी रंग बदलने वाला है। क्या बात है? कहां बदलेगा? कहां बदलेगा? देश का चुनाव है तो देश का रंग बदल जाएगा। क्या बात है अखिलेश जी। पहला सवाल ये है, आपको जवाब सिर्फ यस और नो में देना। अगर हाँ इलाबरेट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन अब नहीं होगा। नो। वो आपने दिया था वैसे ही रखा मैंने। अरे नहीं, आप चाहे नहीं, आपको सवाल नहीं, गलत था। आपने जैसा रखा है और आपको सवाल ट्विस्ट करना चाहिए था। आप सवाल ट्विस्ट नहीं कर पाए। लेट मी डू। नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ, मैं जोड़ लेता हूँ। थैंक यू। अखिलेश जी, बड़ी मासूमियत है आपके इस जवाब में। आपने कहा जैसा आपने दिया मैंने वही दिखा दिया। नहीं, गजब है भाई, आपने दिया तो मैंने कर दिया। मैंने प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बड़ी नेता हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बड़ी नेता हैं। यस नो दोनों। ना, ये हट चूज है। एक चूज करना। देखिए, ये मैं इसलिए नहीं कहूंगा, झगड़ा हो जाएगा। नहीं, झगड़ा नहीं होगा। Let him speak. राहुल जी के साथ काम किया है तो आप सवाल अगर ट्विस्ट करेंगे तभी मैं जवाब दूंगा। तो मैंने कहा कि आप राहुल गांधी बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी तो दोनों का है, क्योंकि हाथ में ऐसे ही पकड़ सकता हूं मैं भी, या माइक छोड़ दूं मैं। अच्छा चलिए, अब आपको दो, मैं एक इधर रख लेता हूं, ऐसे रख लेता हूं, क्योंकि जो अब आने वाला सवाल वो अच्छा है। नाउ लेट मी आंसर। मायावती जी एनडीए में कभी नहीं जाएंगी। नाउ यू आंसर, यस और नो। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, इसलिए, और हम लोग साथ साथ हैं। अभी हम लोग सीट जिताना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें। अब एक अच्छा सवाल भी थोड़ा सा आसान होना चाहिए। यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? आपने टोपी वाला रंग निकाला। अच्छा, ये तो क्योंकि मेरे हाथ से मत बुलवाइए, हो सकता है पॉलिटिकल लगे, क्योंकि दोनों सरकार उनकी हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़े देती है दिल्ली में, वो आंकड़े दिल्ली में पहुंचते हैं, होम मिनिस्ट्री उसको जारी करती है। तो जो होम मिनिस्ट्री के आंकड़े कहते हैं वो सच्चाई है। उसमें ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार हर मामले में 1.5 गुना बढ़ा है अपराध। और मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, दुनिया की सबसे अच्छी बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम हमने दिया था। मुख्यमंत्री जी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और पुलिस कभी इतनी परेशान नहीं रही होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस परेशान है। और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं अगर किसी की हुई है, सिपाही से लेकर के आईपीएस तक, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं पूछूंगा अधिकारियों से, 100 नंबर कम से कम ठीक कर दें और पुलिस को कम से कम लगे कि उनकी जिम्मेदारी है, उनका वातावरण तनाव का ना हो। तनाव का वातावरण पैदा करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर करा सकते हैं। इसीलिए दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था 100 नंबर हमने रिस्पांस सिस्टम दिया था। वो होम मिनिस्ट्री भी मानती है इस बात को। मैं आपसे अधिकारियों के बारे में पूछूंगा। आजकल आप बहुत नाराज हैं अधिकारियों से, मैं पूछूंगा, बाद में पूछूंगा। लेकिन ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे?
क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बाद तय होगा, इसलिए अभी तो नो। अभी नो, लोकसभा के चुनाव के बाद तय होगा और नेताजी जाने, लेकिन उन्हें सम्मान जरूर दिया जाएगा। सम्मान दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, यूपी चुनाव में गठबंधन कायम रहेगा जब आएगा चुनाव? तो उसमें तो रहेगा गठबंधन। लेकिन उन्होंने कहा कि आजकल आप अधिकारियों, अब ये आप यस और नो को आप रखिए, फिर बाद में करेंगे। अधिकारियों से नाराज हैं बहुत ज्यादा। नहीं, अधिकारियों से मैं इसलिए नाराज नहीं हूं, बोले सत्ता में आने हूं भी, दीजिए। इसलिए मैं कह सकता हूं हम पॉलिटिकल लोग हैं। हमारा पक्ष कुछ हो सकता है, दूसरी पार्टी का पक्ष कुछ हो सकता है। हम क्योंकि दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार दूसरी पार्टी की है। लेकिन अगर समाज में न्याय की भावना जाए तो प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का, और मैं कई घटनाएं बता सकता हूं कि इस प्रदेश का प्रशासन न्याय नहीं दिला पा रहा है, और जब न्याय नहीं दिला पा रहा है तो उसके प्रति नाराजगी बहुत ज्यादा है, वो भी वोट में निकलेगी, आप देखिएगा। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर से प्रियंका गांधी मिलने गई, आपके हिसाब से जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए? कोई भी तकलीफ में हो, परेशानी में हो, जाएं। लेकिन जो मुद्दे हैं, मुद्दे तो बड़ा दल तय कर सकता है। जो बड़ी लड़ाई है वो पॉलिटिकल लड़ाई, पॉलिटिकल पार्टी लड़ सकती हैं। उससे पहले आपका समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी लड़ रहे हैं, वो भी तो आखिरकार लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, वो भी तो सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहन जी थोड़ा नाराज हो गई उस बात से। नाराजगी इसलिए कि लड़ाई तो ये दल लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, न्याय दिलाने की काम तो ये कर रहे हैं। अखिलेश जी, ग्राउंड पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी केमिस्ट्री जेल हो गई। आप और मायावती जी के घर में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लीडर्स में जल्दी जल्दी कोई अरेंजमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन नीचे तक वो पेनिट्रेट हो तो रिजल्ट आता है। इसीलिए ये गठबंधन पहले कर लिया, और उपचुनाव में भी एक बार ये कोशिश कर ली कि वोट लोग देंगे कि नहीं देंगे, वो भी बात खत्म हो गई। और हर समय पर मैंने कहा कि ये विचारों का संगम है, ये गरीबों का गठबंधन हुआ है, ये जमीन पर अपने आप पहुंच गया, और जमीन पर तो पहले था, बाद में हमारा हो पाया गठबंधन। क्योंकि अगर आप चुनाव देखें, चाहे वो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, तो जनता में जमीन पर पहले हो गया गठबंधन। 5 साल हुए मोदी सरकार के, आपने हमेशा बुराई की, हमेशा कहा कि ये कोई अच्छा ही चीज थी, कोई अच्छी चीज लगी आपको उनकी, या जिसको कि अपनाया जा सके और हम भी अपना के? मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। मुझे मालूम है जवाब क्या है। उन लोगों का झूठ बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी अपना लेना चाहिए थोड़ा बहुत तरक्की और खुशहाली के लिए, बस यही था। आपने कुछ बीजेपी से सीखा, मोदी जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से कुछ सीखा? नहीं, पूरी बीजेपी से ये सीखा कि गठबंधन करना चाहिए, जातियां जोड़नी चाहिए। ये गलती हम कर रहे थे, ये गलती हम ये कर रहे थे कि विकास पे वोट मांग रहे थे, हम लैपटॉप पे वोट मांग रहे थे, समाजी पेंशन पे मांग रहे थे, 108, 102 एम्बुलेंस पे, 1090 पे, डायल 100 पर। देखिए उन्होंने कहा पे बनाने पर कहा कि 72 लाख राशन कार्ड सीखी कुछ जी, मार्केटिंग भी कुछ सीखी? इस बार मार्केटिंग तो यही है, इसीलिए मैं कैप लगा के आता हूँ, हमेशा यही हमारी मार्केटिंग है, क्योंकि बिना क्या आता ही नहीं हूँ मैं। अब आपने कहा, जब मुद्दों की बात कर रहे थे, योगी जी ने कहा कि 72 लाख फर्जी राशन कार्ड हमने पकड़े। उस समय जब यूपी में लोग भूख से मर रहे थे तो फर्जी राशन कार्ड बने। ठीक है, ये अगर ये हमारी सरकार में अगर बने हैं तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, 72 लाख के मान लो फर्जी बन गए, वो गरीब थे ना, जिन अधिकारियों ने बनाए 72 लाख, उनकी सजा क्या दी उन्होंने, ये बताया हमें, क्या सजा दी उन्होंने अभी तक? क्या 72 लाख में गरीब नहीं थे? हम ये मानते हैं कि गलती से नहीं, बन वो कह रहे गए, पार्टियों के अधिकारियों के पास थे वो। मैं कहता हूं कि उन अधिकारी, और अगर कोई भी पार्टी का रहा उसको सजा दें। 72 लाख में एक को भी सजा नहीं दी होगी, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं। अगर फर्जी बना मान लीजिए राशन कार्ड, हम अगर आपने स्वीकार कर लिया, और मैं आपको उदाहरण देता हूं, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जगह कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इतने जमीन जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखी थी, इतने 1000 एकड़, वो हमने खाली करा ली। अगर उन्होंने खाली कराई है
तो हमें यह बताएं कितने भूमाफियाओं को उन्होंने जेल भेजा है। और बेचारे गरीब जो रह रहे थे गांव में, हमारे कुछ साथी जानते होंगे, उनके मंत्री भी नाराज हो गए थे इसी बात को लेकर के कि गरीब जो सदियों से दादा परदादा रह रहे थे, बताओ वो जमीन खाली करा ली। ये वही भूमाफिया थे जिन पे घर नहीं बेचारों पर, अखिलेश जी नदी के किनारे रह रहे। आपके हिसाब से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के, देश की बात मैंने कर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सबसे प्रमुख 3 मुद्दे कौन से होंगे जो आपको लगता है सबसे डिसाइसिव इश्यूज होंगे? मैं समझता हूं एक तो सबसे बड़ा सवाल होगा किसान का सवाल, कि सबसे बड़ा सपना किसान को दिखाया प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, जहां कर्ज माफी से सपना दिखाया, 2000 रुपए दे करके उनका बोरी का पैसा वापस करा और आय को दोगुना करने की बात हुई। एक भी फसल किसान की कीमत अभी तक नहीं मिल पाई और 14 दिन में खाता भुगतान हो जाएगा गन्ने का। आज किसान परेशान है, नहीं भुगतान। एक तो किसान सवाल हो गया और दूसरा नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही नौजवान इस बार परिवर्तन लाने वाले हैं, यही नौजवान इस सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि इतनी लाठी अपमानित कभी नौजवान नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और तीसरा मैं कहूंगा, इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, इन्वेस्टमेंट और ये और वो, तो क्या हुआ इन्वेस्टमेंट का? मैं जानना चाहता हूं कि जिन उद्योगपतियों से भाषण करवाया प्रधानमंत्री जी के सामने, जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी आए, वो कितना जमीन पे आया है? और अगर जमीन पे आया है तो क्या समाजवादी सरकार नहीं लाई थी उनको? क्या उन्हीं के कामों का शिलान्यास करोगे, उद्घाटन का उद्घाटन करोगे? वही अमिताभ जी तीसरा मुद्दा सोच रहे थे कि गाय का मुद्दा आएगा या सांड का मुद्दा। मैं वो चुनाव में लेकिन आपने उसको धीरे से किनारे कर दिया। लेकिन एक बात बताइए, भतीजे से प्रश्न हो, चाचा का प्रश्न ना आए तो बनता ही नहीं है काम। बुआ को तो आपने मना लिया, चाचा क्यों नहीं मन पाए? आप ही लोग कहते थे और बीजेपी के लोग कहते थे बड़ा समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है। अरे तो वो तो कह रहे हैं कांग्रेस ने जो छोड़ी हैं सीटें वो तो उसी के लिए छोड़ी। ये तो हुआ कि आप परिवारवाद वाला आरोप थोड़ी लगाओगे आप। हमारे आजादी है, अगर कोई विचारधारा दूसरी उनको पसंद आई तो दूसरी विचारधारा पे चल रहे। डिंपल जी चुनाव लड़ेंगी? कितना अच्छा लोकतंत्र है। डिंपल जी चुनाव लड़ेंगी? जी लड़ेंगी वो, क्योंकि वो चाहती है लड़ना, इसलिए मैंने लड़ाया उनको। तो इस बार वो चुनाव लड़ेंगी? कम से कम आधी आबादी हमारे यहां से भी जाए। अखिलेश जी, आपके विरोधी पक्ष से एक नारा क्रिएट हुआ, आपने सुना जरूर होगा। आपका नया गाना नहीं गई होगी तो आपके कार्यकर्ताओं ने आपको नारा बताया होगा। बता दीजिए, आप घबराइए नहीं, बता दीजिए। नहीं, मैं तो वो जानते हैं कि मैं घबराता नहीं, मुख्यमंत्री हूँ तब भी नहीं, प्रधानमंत्री तब भी नहीं, वो मेरा स्वभाव ही दूसरा है। 37 पर मेरा लाल लड़ेगा, बाकी पर शिवपाल लड़ेगा। एक नारा चल रहा है, क्रिएटेड नारा है। इस नारे में कम से कम इतनी बात जरूर समझ आती कि जहां भी गठबंधन होता है तो जो लोग छूट जाते हैं चुनाव लड़ने से, वो लोग स्वाभाविक है फिर उनका जो समर्थक वर्ग है वो दूसरा रास्ता भी ढूंढता है। ये इस बार नहीं होगा, क्योंकि जनता का और विचारों का गठबंधन है। जनता अपना वोट नहीं खराब करेगी। जनता परिवर्तन चाहती है, नई सरकार चाहती है, जनता नया प्रधानमंत्री चाहती है, इसलिए वोट नहीं कहीं भी इधर उधर जाएगा। इसीलिए समाजवादी लोगों ने नारा दिया है कि एक भी वोट घट ना पाए और एक भी वोट बट ना पाए। प्रियंका गांधी जी आ गई हैं प्रयागराज में और वाराणसी की तरफ जा रही हैं। अब तो गंगा पुत्री भी यहाँ पे हैं, गंगा पुत्र पहले से थे तो अब पुत्री भी हैं, तो फिर कैसे होगा ये? देखिए, गंगा माँ, गंगा मैया की जो स्थिति है, हमसे और अमिताभ अग्निहोत्री से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इसलिए क्योंकि जिस जिले के आप हैं और जिस जिले से मैं लड़ चुका हूं उसके बीच में काली नदी है। हाँ। और अगर काली नदी साफ नहीं होगी तो गंगा मैया साफ नहीं हो सकती। बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारा जहाज चलने लगा इसलिए गंगा साफ हो गई। सवाल इस बात का नहीं था। सवाल यह था कि अविरल निर्मल धारा क्या बहेगी, और दूसरा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हमारे शहरों का वेस्ट है, ये जो हमारे सीधे सीधे नाले जुड़ रहे हैं, ये कब रुक पाएंगे? तो रिपोर्ट्स ये कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ये कहते हैं कि गंगा मैया का पानी ज्यादा खराब हो गया है। वो कह रहे थे अच्छा हुआ है, आप कह रहे खराब हुआ है। नहीं, मैं नहीं कह रहा,
मैं तो of सुप्रीम course. कोर्ट के आंकड़े, एनजीटी के आंकड़े Right. और तमाम संस्थाओं के आंकड़ों के आधार नहीं, पे कह रहा हूं। मैंने सवाल- और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काली नदी अगर साफ नहीं होगी, काली नदी पर कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है। काली नदी पे हमें बताया कहां ट्रीटमेंट प्लांट लगा है। और यमुना इतनी गंदी है, आगरा में, मथुरा में, वृंदावन में, और जो काम समाजवादियों ने अच्छा किया था उसको रोक दिया हमारे मुख्यमंत्री। वो ये कह रहे हैं 2013 में कुंभ में पानी गंदा था, लेकिन वो सवाल जो मैंने पूछा था वो ये नहीं था। मैंने ये पूछा था कि प्रियंका जी आगे, आपने बहुत खूबसूरती से उधर मोड़ दिया, प्रियंका जी आए तो चुनाव का समीकरण उत्तर प्रदेश में। मैं ये कहता हूं कि जितने लोग नए आना चाहें राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे नौजवान देश है, सबसे नौजवान प्रदेश है। और जिस देश में 90 करोड़ लोग वोट डालने जा रहे हों और जिसकी आबादी ज्यादा नौजवानों की हो, तो उनके विचार और सपने कैसे आएंगे जनता के बीच में, या पॉलिटिकल पार्टी पे कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल रैप अप करना है, आखिरी अंतिम खुशी है इस बात की। जी शो, एक छोटा सा सवाल, आपके दो गठबंधन के सहयोगी जो है आरएलडी अजीत सिंह जी की और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों पार्टियों का अपने गठबंधन को लेकर, पूर्व के गठबंधन के इतिहास को देखें तो विश्वसनीयता बहुत कमजोर रही है दोनों की। मैंने चौधरी साहब के भी पूरे राजनीतिक जीवन को देखा और मायावती जी के भी। देखिए आदरणीय मायावती जी, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। अजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, ये नई शुरुआत है, इसलिए आप देखेंगे कि पूरी मजबूती के साथ ये गठबंधन खड़ा दिखाई देगा। आखिरी सीमेंट का जोड़ है, सीमेंटेड जोड़ है। अब सीमेंट से स्टील जोड़ बोलूंगा। क्या बात है। आखिर में चलते चलते ये पूछा, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, आपने कुछ नहीं लगाया। देखिए ये सवाल पुराना हो गया। कोई जनता नहीं चाहेगी कि जो सवाल पर पहले उन्हें मौका मिला, जिसकी चौकीदारी का उनको पूरा बहुमत मिला, आज किस बात की चौकीदारी? हम तो मान लीजिए यहां पर पकड़े जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति हवाई जहाज लेके चले जा रहे हैं बाहर। थैंक यू सो मच। और एक सवाल नहीं है, न जाने कितने ऐसे सवाल हैं जी। तो क्या बोले उस बात के। ये अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार जगह खाली हो चुकी है, दूसरी भी जगह खाली होगी। अब कोई चाय वाला बोलेगा अपने आप को तो पोस्ट तो खाली होगी, अब दूसरा कोई आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अखिलेश जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।